नमस्ते। आपसे अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो कृपया 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 बेल आइकॉन दबा दें। यूनुस मियाँ ने भारत की 7 सिस्टर्स, जी हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं क्योंकि वो 7 प्रदेश है, उसको चाइना को बेच दिया है। हाँ जी, आपको विश्वास नहीं होगा तो भाई साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई देखिए कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं, अब ये 7 सिस्टर्स किसको कहते हैं ये वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं बता दूं। ये है त्रिपुरा 1, मिज़ोरम 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4 और मेघालय 5, असम 6 और ये अरुणाचल ये अरुणाचल, ये 7 सिस्टर्स कही जाती है। और ये 7 सिस्टर्स जो है ये आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ से शुरू होती हैं। ये कूच बिहार है बंगाल का, ये हिस्सा जो है ये, उसके बाद फिर ये 7 सिस्टर्स शुरू हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं हमारे यूनुस मियाँ? मियाँ तो क्या कहे, मतलब यूनुस कहूँ कि यूनुस चीन या चींची हैं भाई, चीन के जो भी पिछलग्गू होंगे उनको चींची ही कहा जाता है। तो मिस्टर यूनुस ची जो है वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो 7 सिस्टर्स हैं भारत की, इनके पास पोर्ट एक्सेस नहीं है, इनके पास कोई पोर्ट एक्सेस नहीं है, कोई सी एक्सेस नहीं है, इनके पास सी रूट नहीं है। बताइए कितने बेचारे निरीह निरुपाय हैं कि इनके पास सी एक्सेस नहीं है। तो इसलिए ऐसा करिए चाइना वालों, आप ऐसा करें कि हम आपको यहाँ से सी एक्सेस हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास पोर्ट है, तो आप इसको आपका जो है उसको एक्सटेंशन कर दीजिए। इसका क्या मतलब है, किधर से एक्सटेंशन करना है, क्या करना है? या ये वो कह रहे हैं कि भाई चाइना वालों इधर से जो ये तुम्हारा डोकलाम है यहाँ से घुस आओ अंदर और इधर से काट के ये 7 सिस्टर्स अपने नाम कर लो, कुछ तो कह रहे हैं ना। वो समझने का हम भी प्रयास कर रहे हैं कोई एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई इसको आप ले लो और फिर यहाँ पर हमारे यहाँ आके प्रोड्यूस करो और पता नहीं क्या क्या करो। उनको ये पता नहीं है कि चीन जो है कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करता। और अगर तुमको ये चाहिए कि भाई चाइना अगर वॉर करे और ये 7 सिस्टर्स को जीत ले, तो भाई बांग्लादेश तुमको अपना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और उसको फुट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़र तुम्हारी तरफ से आया है। तो चीन तो ये कहेगा कि भाई हमको आप पहले पैसे दीजिए और कहेगा कि भाई ऐसा कीजिए, अभी जो वहाँ युद्ध हो रहा है उसमें करीब $500 बिलियन खर्च हो चुके हैं, 1 ट्रिलियन भी कर समझ लीजिए, $1 ट्रिलियन खर्च हो चुके हैं यूक्रेन में। तो ये भारत से युद्ध करना है तो $2-3 ट्रिलियन का हिसाब किताब हमारा कर दो, उसके बाद हम देखते हैं। वो तो चीन की बात हुई। लेकिन भाई साहब अब मैं कहूँ कि ये जो हमारा चींची है यूनुस चींची तो थोड़ा मूर्ख भी लगता है मुझको। मूर्ख इसलिए लगता है कि भाई ये रहा सिटवे, ये देखिए ये है सिटवे, और सिटवे से ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो बन चुका है। उस पर चीन स्टेट जिसके थ्रू वो जाता है और अराकान, म्यांमार सब ने सहमति दे दी है, वो बस ऑपरेशनल हुआ चाहता है। तो भाई पोर्ट एक्सेस तो हो गया, एक बात। दूसरी बात, ची ये पता कर लो कि ये जो 7 स्टेट्स हैं ना, ये भारत की हैं। तो भारत का ये कोलकाता पोर्ट भी है, यहाँ हल्दिया पोर्ट भी है, और नीचे जाके पारादीप पोर्ट भी है, और उसके बाद जाके पता नहीं 50 पोर्ट है। और यहाँ से आपके गुवाहाटी से, नागालैंड, दीमापुर से, आपके मणिपुर से, मिज़ोरम से, मेघालय से और यहाँ गुवाहाटी से, सब जगह से ट्रेन सर्विस है। सीधे ट्रेन में कंटेनर में माल भरिए, कलकत्ता पहुँचा दीजिए, या आप यहाँ पर दीघा के पास एक पोर्ट बन रहा है वहाँ पहुँचा दीजिए, हल्दिया पहुँचा दीजिए, पारादीप पहुँचा दीजिए, कहीं भी। आपको पता है नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल का भारत से समझौता है। क्या समझौता है कि नेपाल का डेजिग्नेटेड पोर्ट है पारादीप, उड़ीसा में। ये कटक के ऊपर पड़ता है, कटक और दीघा के बीच में मान लीजिए। तो जो पारादीप पोर्ट है वो नेपाल का डेजिग्नेटेड पोर्ट है। नेपाल की सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो पारादीप के थ्रू होती है। नेपाल बड़े आराम से करता है। तो नेपाल तो कर सकता है पारादीप के थ्रू, लेकिन साहब हमारी 7 सिस्टर्स नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यूनुस चींची को कोई सपना आया है कि शायद वो
हमारा यह चिकन नेक काट देंगे ये। लेकिन उसके पहले हमारे पास एक और विचार है, क्योंकि इससे आप काटेंगे वो नहीं काटेंगे, ये आपका ये जो थंब है ना ये हम काट देंगे, और बल्कि हम यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा जो क्षेत्र है ये भारत का कॉरिडोर हम बना देंगे। ठीक है साहब, तो ये चिकन नेक की समस्या सॉल्व हो गई। दूसरी बात ये है कि सबसे सरल उपाय ये है भाई कि ये देखिए ये है एक चिकन नेक, ठीक है। इस चिकन नेक को काट दीजिए, इसको भारत में मिला दीजिए, उसके बाद तो सारी समस्या ही सॉल्व। ये चिटगांव भी आ गया, ये आपका कॉक्सस बाजार है, ये दोनों पोर्ट आ गए हमारे पास। ठीक है चींची मियाँ, तो जो तुमने अभी जो सपना देखा है कि तुम सेवन सिस्टर्स को काट के और चाइना से डील कर लोगे और चाइना जो है वो सेवन सिस्टर्स की सारी ट्रेड तुम्हारे थ्रू कर देगा, तो भाई चाइना की औकात इतनी है नहीं। चाइना की अगर औकात देखनी है तो पहले देखो कि अभी डोकलाम में उनके साथ क्या हुआ, और उसके बाद ये देखो कि गलवान में उनके साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद देखो कि ईस्ट लद्दाख में उनके साथ क्या हुआ, क्यों वो पीछे गए। ये सब कारण स्टडी करो थोड़ा सा, और ये भी स्टडी करो कि चाइना जो है वो भारत से अब क्यों पींगे बढ़ाना चाहता है, भारत के साथ में वो ट्रेड रिलेशंस क्यों नॉर्मलाइज करना चाहता है, वो क्यों भारत से कह रहा है कि हे भारतवासियों, हे भारतवर्ष, हमारे पिता माता पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम लोग जो है वो हमसे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर लो। भारत कह रहा है कि भाई तुमसे नॉर्मलाइज कैसे होगी, तुमने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, तिब्बत छोड़ो। अच्छा चलो, तिब्बत अगर नहीं भी छोड़ते हो तो तिब्बत में जो हमारे राइट्स तुमने एक्सटिंग्विश किए थे, थैंक्स टू नेहरू जी, थैंक्स टू नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी ने हमारा राइट था यहाँ पर, यहाँ एक कॉन्सुलेट थी यातुंग में थी, उधर नगारी में थी, लद्दाख के बगल में नगारी जगह है, नगारी में थी। नगारी और यहाँ के जो हमारे कॉन्सुलेट राइट्स थे उनको आप रिस्टोर करो, ये सब करो, कैलाश मानसरोवर नॉर्मल करो। कैलाश मानसरोवर की तो यात्रा आरंभ करवा रहा है चीन, कह रहा है कि नहीं कैलाश मानसरोवर तो आप बिल्कुल आइए, लेकिन हम तो अल्टीमेटली आप जानते हैं ना कि कैलाश मानसरोवर हमारा है, तो हम किसी न किसी दिन तो उसको लेंगे ही, क्योंकि यह जो शताब्दी है ये भारत की शताब्दी है मिस्टर यूनुस छी छी। और तुम कह रहे हो कि तुम सेवन सिस्टर्स को भारत से काट के और उसको चाइना का एक्सटेंशन बनाओगे। तुम्हारे बाप का है सेवन सिस्टर्स, तुम्हारे असली बाप का है कि सौतेले बाप का है, किसका है? सेवन सिस्टर्स तो तुम्हारे बांग्लादेश बनने के पहले से ही है, और बांग्लादेश भी हमने ही तुमको बना के दिया था और खैरात में दिया था। मुजीबुर रहमान जो थे वो हमारे रहमो करम पे थे, मुजीबुर रहमान छूट के ही इसीलिए आए थे कि भाई भारत ने उनको दिया था। उनकी बेटी इस बात को मानती है, लेकिन तुम्हारे जैसे कृतज्ञ लोग, नाशुक्रे लोग, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि इनग्रेट्स, ऐसे लोग जो है वो इस बात को नहीं मानते कि बांग्लादेश का जन्म जो था वो भारत के कारण हुआ था। चलो छोड़ो, वो बात हो गई। आज भी बांग्लादेश जो है वो जिंदा है तो भारत के कारण ही जिंदा है। नहीं समझ में आ रहा? तो क्यों मंगवाया था भाई राइस, क्यों मंगवाया था? जो पाकिस्तान से तुमने जो चावल लिया था उस पर काम चला लेते, वो तो बेकार निकला, वो तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। तब तुमको फिर से याद आई छी छी कि साहब भारत जी आप जो है हमको चावल दे दीजिए, अरे प्लीज़ डिस्काउंट भी कर दीजिए। अरे भैया पृथ्वीराज चौहान नहीं है हम सब तुम्हारी हरकतें और ओछे हथकंडे सब समझते हैं। अब तुमने चूंकि ये बात आगे बढ़ा ही दी है तो अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुमने कहा है कि भाई हमारे पास सी एक्सेस नहीं है, तो हमें सी एक्सेस चाहिए, और सी एक्सेस हम यहाँ से लेंगे, और लेंगे तो कितनी दूर है यहाँ से? मुश्किल से 60-70 किलोमीटर, इतना ही तो रास्ता है, ले लेंगे। तुम रोक पाओगे? तुम अराकान आर्मी को तो रोक नहीं पाए। अराकान आर्मी का कॉक्सस बाज़ार में आजकल पूरा एक्सेस है। कॉक्सस बाज़ार तो अब देखिए यहाँ पे कॉक्सस बाज़ार, तो फिर कहाँ दिक्कत है? अराकान आर्मी ने जो मैंने बताया ये हो ही गया मिज़ोरम से कलादान मल्टी मोडल कॉरिडोर। अब क्या करोगे तुम? यूनुस चींची की ये जो हरकत है
कि वो सेवन सिस्टर्स को गिफ्ट कर रहा है चाइना को, बिना उसका कोई अधिकार उन सेवन सिस्टर्स पर हुए। तो ऐसे कल्पना कर रहा है, कल्पना लोक में विचरण कर रहा है। जैसे कि जिस ज़मीन पर हाथ रख देगा, जैसे कि वक्फ वाली संपत्ति होती है ना, उसी तरह से जिस ज़मीन पे मैं हाथ रख दूंगा, उंगली रख दूंगा, वो मेरी हो जाएगी। अरे बेटा, वो ज़माने चले गए। यूनुस चींची, तुम अपने होश की दवा करो, तुम अपने आर्मी से अभी थोड़ा सा निपटो, क्योंकि तुम्हारे दिन अब ज़्यादा रहे नहीं है। और ये बात जो तुमने अब कह दी है ना, अभी तक भारत जो था थोड़ा स्लो चल रहा था, अब भारत जो है वो पूरे फोर्स में चलेगा और तुम्हारा तो इंतज़ाम अब होके रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।